अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा एंड हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड। ठीक है, और इसमें एग्जांपल में भी आपको बताया गया है कि एग्जांपल में ऑब्जर्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, रेटिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू या स्टूडेंट वर्क या पोर्टफोलियो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपने क्या करना है कि पहली हेडिंग बनाएंगे डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट की। अच्छा, अब इसमें आपने बताना है कि टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा, तो द रिसर्चर चूज, जो भी अब आपने बताना है कि आपने कौन सा टूल यूज़ किया था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चनियर यूज़ कर रहे हैं, या आपने टेस्ट यूज़ किया है, ठीक है, या पोर्टफोलियो आपने यूज़ किया, तो वो आप नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर तो आप चाहते हैं कि अच्छा इम्पैक्ट पड़े तो इसमें आप जो स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं कि सी अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स के आगे नाम आ जाएगा। जैसे आपने पहले प्री टेस्ट के लिए अपेंडिक्स का ए और बी का नाम शायद दिया था, तो यहाँ पर आप सी और डी भी कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि आपने जो चेकलिस्ट बनाई होगी, ठीक है, तो उसको आप एक अलग से पेज पे बना देंगे और उस पेज पे उसका जो टाइटल होगा वहाँ पर आप लिख देंगे अपेंडिक्स सी, और वहाँ पर आपकी जो भी टेस्ट है या ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट थी या क्वेश्चनियर था वो बना हुआ होना चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ आपने उसका रेफरेंस दे देना है कि सी अपेंडिक्स एंड दैट्स इट इस एक्शन रिसर्च के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसी हेडिंग में लिखिए, बताएंगे कि आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस थे, जैसे कि ये इंटरव्यू था, ये पोर्टफोलियो था, लेकिन आपने क्या किया कि ये वाला टूल यूज़ किया। तो उसकी वजह क्या हो सकती है कि ये अप्रोप्रिएट था, फास्ट था, और यानी कि हेल्प इसने ज़्यादा किया, हमें करना था एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स में। ठीक है, अच्छा, अगली हेडिंग आप बनाएंगे इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन की। टूल आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपने क्या करना है कि इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करना है। तो इसमें अब आपने ये बता देना है कि एक जो अच्छा क्वेश्चनियर होता है या एक अच्छा जो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट होती है वो हेल्पफुल होता है एनालाइजिंग प्री एंड पोस्ट टेस्ट रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, और जो क्वेश्चनियर होता है वो भी बेनिफिशियल होता है जब आपके पास क्वेश्चंस जो हैं अनआंसर्ड हों, तो वो क्या कर सकते हैं, आपके रिसर्च को के रिज़ल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे उसके क्या बता देनी है, एफिशिएंसी बता देनी है अपने टूल की। नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे फॉर्मेट की। अब फॉर्मेट में आपने जो आपका फॉर्मेट होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आपने एक चेकलिस्ट बनाई। ठीक है, तो चेकलिस्ट बनाने का उसका सैम्पल मैं शेयर कर दूँगी। तो चेकलिस्ट में क्या होंगे, आपने अपने इंडिकेटर्स बता देने हैं। अब इंडिकेटर्स 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कम से कम आप 5 इंडिकेटर्स बना लें। और इंडिकेटर्स क्या थे, जैसे मैंने आपको पिछले भी उसमें वीडियो में यही बताया था कि जैसे रिस्पेक्ट है, तो रिस्पेक्ट को आप किस तरीके से मेजर करेंगे, उनके टॉकिंग स्टाइल से, उनके लिसनिंग से, या उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, या बॉडी लैंग्वेज से। तो ये क्या बन सकते हैं, ये इंडिकेटर्स होंगे। इसी तरह सबके अपने टॉपिक से रिलेटेड इंडिकेटर्स होंगे। आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं अपने टॉपिक के साथ के इसके लिए इंडिकेटर्स कौन से हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या बताना है कि आपने इतने इंडिकेटर्स लिए, फिर उसके आगे आपने क्या कर लिए, 5 लेवल्स प्रोवाइड किए। हर इंडिकेटर के आगे 5 लेवल्स थे। ठीक है, अब वो 5 लेवल्स कौन से हो सकते हैं, इसको हम लिकर्ट स्केल भी कहते हैं। जैसे एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है, सेटिस्फैक्ट्री है, बिलो, इस तरह के ये हो सकते हैं। आप इसको मज़ीद अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि टेबल बनाएंगे, टेबल के एक साइड पे क्या हो जाएंगे, इंडिकेटर्स होंगे, और ऊपर ये क्या होंगे, आप एक यानी कि जो लेवल्स हैं वो लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर आपने अभी टेबल नहीं बनाना, यहाँ पर सिर्फ अभी आपने बताना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो, क्योंकि आपने टेबल जो पहले मैंने आपको बताया कि आप अपेंडिक्स जो होगा वहाँ पर आपने ये शो कर देना है, ये बना के, ठीक है, अलग से जो अटैच करेंगे। दूसरा था, अगर कभी क्वेश्चनियर है तो क्वेश्चनियर में क्या होता है कि एक क्वेश्चन की आप बताएंगे कि स्टेटमेंट होती है, और उसके आगे आपने मज़ीद 5 रेटिंग स्केल्स भी बना सकते हैं, या आप उनके लिए क्वेश्चन के आगे आंसर की जगह भी छोड़ सकते हैं।
तो उसमें भी नेवर, लिटिल, पार्शली, मोस्टली, कम्प्लीटली, इस तरह के कुछ भी आ सकते हैं आपके लेवल्स, या आप इसको रेटिंग स्केल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो बनेगी वो होगी वैलिडेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपने जो इंस्ट्रूमेंट, आप एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इंस्ट्रूमेंट्स को आपने वैलिडेट किया। वैलिडेट किस तरीके से कर सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस लेकर, या आप क्या कर सकते हैं, पहले उसको यानी कि इसी चेक करवा लें या ख़ुद यूज़ कर लें, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी उसकी चेक करके, ठीक है। तो अगर एक्सपर्ट ओपिनियन है तो आप बता सकते हैं कि हमने जो टीचर्स थे जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा था रिसर्च फील्ड में, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि वो क्या करें, आपके इंस्ट्रूमेंट को वैलिडेट करें कि क्या आया इस पर्पज़ के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए ये टूल बेनिफिशियल है या नहीं। तो वो क्या कर देंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कि आपके किस मकसद के लिए कौन सा टूल जो है वो वैलिड है। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट हेडिंग जो होगी वो होगी फाइनलाइजेशन की। फाइनलाइजेशन में आप बताएंगे कि जो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स थे वो फाइनलाइज हो गए, किसकी रिकमेंडेशन पर, एक्सपर्ट्स की, या फिर इसके अलावा आप जिनसे आपने डिस्कशन की, तो उस बेसिस पर आपके ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स या एक इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिडेट हुआ, तो फिर आपने इसको फाइनलाइज कर लिया। और फिर उसके बाद कुछ जो मॉडिफिकेशंस अगर जो आपके एक्सपर्ट्स ने बताई, आपने उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर ली इंस्ट्रूमेंट में। थैंक यू।